स्वागत है आपका हमारे मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आज हम क्लास 12 के सेकंड यूनिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के यूनिट में हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, जिसमें हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, उनके डोमेन की बात करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू और उनके ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। इससे पहले कि हम ये शुरू करें बेटा, आप दो इस वर्ड से जो टॉपिक का नाम है उससे भली भांति परिचित हैं। उसमें से एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा है फंक्शंस। आप सबको पता है कि 6 बेसिक ट्री रेशियोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में: साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कॉसिकेंट। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम एंगल पुट करते हैं वी गेट द आंसर इन द टर्म ऑफ ट्री रेशियो। और फंक्शंस के बारे में भी हमने अपने फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ा, जहां हम फंक्शंस यानी कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। आइए इनकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम इनवर्स फाइंड आउट करें और समझने की कोशिश करें कि इनवर्स से हमारा क्या मतलब है। तो यहां हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक नोटेशन है, ये पावर -1 नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम यूजुअली लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x की वैल्यू एंगल की टर्म्स में पुट करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन π/6 और हमारा आंसर आता है 1/2। तो ये वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं कहूं कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, किस एंगल पर होगी, तो आपके पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 यहां होगी, ये एक हम पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइन की वैल्यू 1/2 यहां होगी, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी प्लस के। इधर से देखें तो आगे भी बहुत सारे ऐसी जगह हो सकती है जहां पर साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो सकती है। चलिए, तो उन एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये जो नोटेशन है बेटा, इसमें आप ये गलती मत करें कि इसको ये समझने की साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन एक्स की पावर -1 नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की पावर -1 का मतलब होता है 1/sin x, यानी कि कोसिकेंट एक्स। तो ये एक नोटेशन है और इसे हम पढ़ेंगे साइन रेज टू पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक जो देख पा रहे हैं वो है साइन एक्स का कर्व। मैं इसको और डिटेल से समझने के लिए हम एक और ऐप की हम मदद लेते हैं, जियोजेब्रा की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देखिए मैंने एक साइन एक्स का कर्व बनाया है, तो दिखाई दे रहा होगा साइन एक्स का कर्व। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए साइन एक्स का कर्व बनाया है। यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि जैसे 1 है, मान लीजिए साइन एक्स की वैल्यू 1π/2 पर होती है। अब मैं पूछूं आपसे क्लास में, अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, अगर किसी ने कहा कि सर π/2 पर होती है, करेक्ट आंसर है। चलिए और देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ तो -3π/2 पर भी तो साइन की वैल्यू 1 होती है, तो उसका आंसर भी तो करेक्ट है। तो इस तरह से तो हमारे पास, क्योंकि साइन एक्स जो है वो अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पर ये साइन एक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हम मतलब पॉइंट अगर देखते जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे और क्लास में बहुत सारे आंसर आएंगे। किसका आंसर सही होगा, किसका गलत होगा, ये एक सिचुएशन कंफ्यूजन की हो जाएगी। देखिए, हमें साइन की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, हमें 1 से यहां से लेकर के ये 1 से लेकर के और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यानी कि सारी वैल्यू जो है इस -1 से 1 के बीच में होती है, करेक्ट है। यानी कि साइन की रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। और इसकी फिर हम डोमेन भी उसी के अनुसार अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, मान लीजिए कि मैं इसकी डोमेन को यहां से रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, ये हम ले लेते हैं इस पॉइंट सी से और π/2 तक, और इधर पॉइंट डी से -π/2 तक। तो कोई रिपीटिशन नहीं होगा। मान लीजिए मैंने क्लास में कहा कि आपको आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में देना है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब मैं पूछूं कि साइन की वैल्यू 0 कितने पे होती है, तो हर एक का आंसर क्या होगा, 0 पर होती है सर। अगर मैं पूछूं 1/√2 कहाँ होती है, सबका आंसर होगा π/4 पर होती है सर, क्योंकि मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2 के बीच में। और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आइए अब हम साइन इनवर्स एक्स का कर्व बना के देखते हैं। ये हमने बनाया साइन इनवर्स एक्स का कर्व।
तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का कर्व अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, इसमें अगर ये हम बनाते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का कर्व, यस, तो आप देख पा रहे हैं कि ये केवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, उससे ऊपर या नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अब जो हमारा फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें हमारी जो डोमेन है वो क्या होगी, -1 से +1 के बीच में होगी। बेटा आप देख पा रहे होंगे, सही से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है इसको, कि डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में है। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2 के बीच में। और ऐसा रिस्ट्रिक्ट करने से हमें क्या फायदा होता है कि फंक्शन 1 ऑन टू हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है, और हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन हुआ साइन एक्स के बारे में। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं इसी चीज को, कि जो हमारे पास फंक्शन है वो a साइन एक्स कैसे होगा। यस, ये आप मैंने यहाँ कर्व लिया है, और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1, और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। चलिए इसी तरह से हम cos x के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसकी जगह, अब मैं इस कर्व पे अगर मैं बनाता हूँ cos x, या डायरेक्ट हम cos इनवर्स x बनाएं, यस, तो हम डायरेक्ट cos इनवर्स x बनाते हैं। cos x के बारे में आप जानते ही हैं, तो मैं डायरेक्ट इसमें cos इनवर्स x का कर्व बना रहा हूं, और इस sin इनवर्स x के कर्व को मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें डोमेन कहां से कहां तक आपको नजर आ रही है, sin x की, ये cos x की, cos इनवर्स x की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक नजर आ रही है आपको। मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 1, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो ये है मिनिमम वैल्यू इसकी -1, करेक्ट। और इसकी जो रेंज है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, वो कहां से कहां तक है, वो है यहां से -0 से लेकर के कहां तक, पाई तक। 0 से पाई के बीच में ही सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस, cos x के बारे में अगर हम बात करें तो cos x के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इसकी डोमेन -1 से 1 के बीच में है, और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 to पाई के बीच में है। करेंगे tan इनवर्स x की। सो tan इनवर्स x में सबसे पहले हम समझते हैं tan x का ग्राफ जो है। tan x का ग्राफ बच्चों आपने देखा है कि tan x का ग्राफ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि tan x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जाती है हमारे पास इन्फिनिटी से। अगर हम देखें तो ये प्लस इन्फिनिटी से, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। और x इज इक्वल टू π/2 पर ये ऐसा लगता है कि आगे इन्फिनिटी पर जाकर के दोनों आपस में मिल जाएंगे, करेक्ट है। और इधर माइनस इन्फिनिटी -π/2 पर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं आप इस कर्व के ऐसे बना सकते हैं। तो उसमें से ये जो ब्रांच है आपको -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच का जो ब्रांच है, ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो tan x का हमने कर्व, जब हमने x एक्सिस को, देखिए इनवर्स में हम क्या करते हैं, x को y में कन्वर्ट कर देते हैं और y को x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है अब ये, तो अब x एक्सिस पे हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज, और y एक्सिस पे क्या आ गई, हमारे पास एंगल्स आ गए, है ना। ऑन टू हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम सबसे पहले x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वही तो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। तो यहाँ हमने x को y की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, और हमें मिला ये वाला कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी डोमेन कितनी हो गई, डोमेन हुई माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक, x की वैल्यू आगे एक्सटेंड हो रही है। तो डोमेन ऑफ tan इनवर्स x विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी हुई, -π/2 से +π/2 तक। बट यहाँ आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो हमने इंटरवल जो लगाया है ना, वो इंस्टेड ऑफ क्लोज इंटरवल, पहले हमने साइन और उसमें क्या कोस में कौन सा इंटरवल यूज किया था, क्लोज इंटरवल यूज किया था, बट यहाँ हम कौन सा इंटरवल यूज कर रहे हैं, ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, कोई बताएगा सोच करके, यस सोचिए। क्योंकि क्या होता है, π/2 पर वैल्यू चली जाती है इन्फिनिटी के लिए, और अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई इमेज तो बनती नहीं है यहाँ पर इन्फिनिटी पे। हम कह तो सकते नहीं कि ये ओके पर्टिकुलर एक फिक्स डेफिनेट और रियल नंबर है। अगर ये फिक्स डेफिनेट और रियल नंबर नहीं है, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो ये कहेंगे कि फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए हमने जो π/2 है उसमें ओपन इंटरवल अप्लाई किया है, और -π/2 इसे लिखिए, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसे लिखिए -π/2 से लेकर के, टाइपोग्राफिकल एरर है, +π/2 तक।
करेक्ट है? ओके, आगे देखते हैं। ये जो आपके सामने अब स्क्रीन पर है, ये है कॉट इनवर्स एक्स का स्केच। तो कॉट इनवर्स एक्स के स्केच की अगर हम बात करें बेटा, तो कॉट इनवर्स एक्स का बिल्कुल कुछ हद तक tan इनवर्स तक का ही होता है, लेकिन tan में क्या था, कर्व हमारे पास इस तरह से बना हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो tan में कर्व हमारे पास कैसे बना हुआ था, यहाँ से π/2 से लेकर के ये π/2, अगर हम इसको मान के चलें तो वो π/2 से लेकर के ऐसे यहाँ -π/2 की तरफ जाता है। करेक्ट है? बट क्योंकि कोट है तो कोट 0 पर क्या होता है, कोट 0 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है और पाई पर भी माइनस इन्फिनिटी होता है। तो पाई पर ये हो गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। ठीक है? सो अब अगर हम इसकी बात करें इस कर्व में, तो अगर हम इसका इनवर्स देखें, एक्स एक्सिस को वाई में टर्न कर दें और वाई को एक्स एक्सिस में अगर हम टर्न कर दें, तो ये सारे तो कर्व हो नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन तब क्या नहीं रहेगा, 1 to 1 नहीं रहेगा, और है ना। तो 1 to 1 बनाने के लिए हमने इसको एक प्रिंसिपल ब्रांच, जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि वैल्यूज 0 से पाई के बीच में जो वैल्यूज है, यहाँ ये कर्व सारी वैल्यूज अटेन कर लेता है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें आ जाती है। करेक्ट है ना? ये देखिए, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर के कर्व कौन सी वैल्यूज, सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो यानी कि अगर हम इन वैल्यूज को नेग्लेक्ट भी कर दें, इसको और इनको, आगे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं सबको नेग्लेक्ट कर दें, तो ये 0 टू और ये जो पाई है, इतना ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी हमारे लिए। और हम इसे लिखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होगी, 0 टू पाई। और यहाँ भी ध्यान रखें बेटा कि इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल होगा। रीजन, क्योंकि ना तो कर्व 0 पर एग्जिस्ट करता है और ना ही पाई पर एग्जिस्ट करता है, पाई पर माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेगा, तो वो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह से 0 डिग्री पर कोट क्या चला जाता है, प्लस इन्फिनिटी, तो इसलिए हमने 0 और पाई को एक्सक्लूड कर दिया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स को, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है सीकेंट एक्स का। देखिए बच्चों, ध्यान से अगर हम सीकेंट एक्स को समझें, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का होता है। और कोस का कर्व आपको पता ही है कि 0 टू पाई, और ये ऐसे बनता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, आप इसको भी समझने की कोशिश करें साथ के साथ, आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जहां कोस की वैल्यू होती है जस्ट उससे अपोजिट होती है, तो इतने हिस्से में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। यानी कि जो हमारे पास सीकेंट एक्स है उसकी -1 से 1 के बीच में, किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम कहते हैं कि सारे रियल नंबर में से -1 to 1 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर कहाँ तक जाता है सीकेंट, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर के, और ये ऊपर इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा 1 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर के 1 तक, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लगाएंगे, और 1 इंक्लूड है तो 1 को ऐसे। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो यानी कि इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर अगर हम इनवर्स में देखें तो इनवर्स में क्या होगा हमारे पास, इनवर्स में भी फिर ये सेम जो डोमेन है ये हमारे लिए यहाँ डोमेन का काम करेगी, जो उसमें रेंज थी वो हमारे लिए यहाँ क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी सीकेंट इनवर्स। तो यानी कि सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हुई, डोमेन हुई r -1 to 1, ये हुई इसकी। यानी कि सारे रियल नंबर में से हमें क्या एक्सक्लूड करना है, -1 to 1 को एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि उस बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये देखिए -1 से और 1 के बीच में कर्व कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हमने ये दोनों वैल्यू निकाल दी और इसका हमने डोमेन कहा कि -1 to 1 है। और बाकी फंक्शन की तरह भी इसको हमने 1 to 1 बनाने की कोशिश की, तो हमने देखा कि सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है ना, ये 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो यानी कि हमने इस 0 से पाई के बीच में ले लिया इसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी π/2। कैसे कि π/2 पर तो कर्व इन्फिनिटी पे चला जाता था, कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता π/2 पर, तो इसलिए हमने क्या किया, π/2 को प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से हमने एक्सक्लूड कर दिया, और ये हमारे पास जो वैल्यू आई 0 टू पाई -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो ध्यान रखना है, ये जो क्लोज इंटरवल और जो ओपन इंटरवल का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो हम इसको π/2 को ऐसे
सिंगलटन सेट की तरह भी एक्सप्रेस करें। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट इनवर्स फंक्शन है, वो है कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो ये इनके कर्व है। तो बिना ज्यादा समय गवाए वही सेम पोजीशन रहती है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तो कोसेकेंट जस्ट उससे ऊपर रहता है, या तो 1 से ज्यादा होता है या फिर 1 से कम रहता है ना। सो माइनस, अगर हम इसको -π/2 से +π/2 तक अगर मैं एक्सक्लूड कर, इतना ही अगर मैं लूँ इसको, तो सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी बेटा। आप ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक और -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो हमें यानी कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, डोमेन तो बिल्कुल सेम रहेगी जैसे कि आपकी उसकी सीकेंट एक्स की थी डोमेन, सेम डोमेन है यहाँ पर भी। और उसी डोमेन में अगर हम बात करें इसकी, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको जो थिक कर्व दिखाई दे रहा है, बोल्ड कर्व दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास, यानी कि -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच। करेक्ट है। तो अब एक बार फिर से निगाह मार लेते हैं कि अब तक हमने जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बारे में पढ़ा और क्या क्या अब तक हमने सीखा है। कि साइन इनवर्स जो एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये इसकी जो है डोमेन, ये हुई इसकी डोमेन। डोमेन कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में। और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन, ये भी -1 से 1 के बीच में। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन एक जैसी होती है। करेक्ट है। और इसी तरह से पहले डोमेन देख लेते हैं सभी फंक्शंस की। कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन एक जैसी है ना। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। और ये बच्चों फिर बता दे रहा हूं मैं, इंटरवल ओपन ही लगाना है। और tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के बारे में क्या है, कॉट इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि कर्व हमारा जाता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो यानी कि इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल। अब रेंज की बात करते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स, आप अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ ड्रॉ करूं, आप वैसे समझिए, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसके नेबरहुड में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज भी और नेगेटिव भी, -1 से 1 के बीच में। तो हम कौन सा क्वाड्रेंट ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं। और कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। करेक्ट। तो इसीलिए इसकी हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या ली, -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें चाहिए -1 से लेकर के 1 तक नेगेटिव वैल्यूज भी चाहिए, -1 से 0 तक, और 0 से 1 तक पॉजिटिव वैल्यूज भी चाहिए। तो हमें क्वाड्रेंट कौन सा लेना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड लेना चाहिए। तो इसीलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो होगी 0 to π होगी। कोसिकेंट एक्स बिल्कुल साइन का, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से बिहेव करता है काफी हद तक। सो यहाँ पर लेकिन हम इसमें से क्या एक्सक्लूड करेंगे, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 0 पर कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पे चली जाती है। और सीकेंट को किस तरह से बिहेव करेगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0 to π थी। अब इस 0 to π वाले में से हम किस वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहे हैं, π/2 को। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि कर्व जो है सीकेंट का π/2 पर इन्फिनिटी चला जाएगा। tan इनवर्स एक्स क्या होगा, ये बिहेव करेगा साइन की तरह से, यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच में। और -π/2 से +π/2 के बीच में इसमें π/2 प्लस और माइनस वाले π/2 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इन दोनों पर ही इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। और कॉट इनवर्स एक्स 0 to π पर। तो बच्चों इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3 फंक्शन एक फैमिली के होते हैं। वो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं, ये हुए हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, है ना। दूसरा, साइन की फैमिली में और कौन है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और एक है टैन इनवर्स एक्स। तो इसको समझना आसान रहेगा अगर हम ऐसे 2 फैमिलीज बना लें। और दूसरी जो फैमिली है उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। तो ये जो 2 फैमिलीज हैं, ये इंटरवल जनरली होता है π/2 से -π/2 से +π/2, और ये इंटरवल होता है 0 to π। अब डिपेंड करेगा साइन क्या हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि साइन तो कहीं इंफिनिटी होता नहीं। कोसिकेंट क्या होगा, होगा तो सेम ऐसा ही, बट 0 को एक्सक्लूड करेंगे, रीजन 0 पर क्या हो जाता है, ये इंफिनिटी हो जाता है। और tan क्योंकि -π/2 और +π/2 दोनों पे एग्जिस्ट नहीं करता,
तो -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल। इसी तरह से cos 0 to π की हम बात कर रहे हैं, तो cos क्योंकि इंफिनिटी कभी नहीं होता है तो 0 to π। सेकेंड इनवर्स x ये भी 0 to π, लेकिन एक्सक्लूडिंग π/2 क्योंकि π/2 पर फंक्शन इंफिनिटी और इंफिनिटी यानी कि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है तो हम एक्सक्लूड करेंगे। और कोट क्योंकि 0 और पाई पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसमें 0 और पाई को एक्सक्लूड करेंगे। इस तरह से ये दोनों जो है फैमिलीज अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं और आगे भी अगर हम देखेंगे तो इन्हीं के बेसिस पर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपका याद करना भी आसान होगा। उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारा ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।